वह खुशबू बेचता था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसी खुशबू आई जो इंसान की नहीं थी। फिर या तो इश्क को कैद होना था या दुनिया को कुर्बान करना था, और उस लड़के ने दोनों कर दिखाया। बादामी रंग का वह पुराना शहर अपनी गलियों में हजारों कहानियां छुपाए बैठा था। उन्हीं गलियों में एक नौजवान हर सुबह एक सादा सी लकड़ी की टोकरी उठाए निकलता। टोकरी में छोटी छोटी शीशियां होती जिनमें कैद होती थी खुशबुएं, मुश्क, ऊद, गुलाब, चंदन और कभी कभार कोई अनमोल राज जो सिर्फ वही जानता था। उसका नाम यूसुफ था। मां कहती थी कि तुम्हारे हाथों में रोजी की खुशबू है और दिल में वफा की रोशनी। लेकिन पिता की मौत के बाद वो रोशनी थोड़ी मध्यम पड़ गई थी। वो दिन भी एक आम दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन किस्मत के फैसले कभी आम नहीं होते। यूसुफ ने शहर की पुरानी जामा मस्जिद के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगाया था। हल्की धूप के साए में बैठा वो हर आने जाने वाले को मुस्कुराकर सलाम करता और शीशियों को धीरे धीरे खोलकर दिखाता, जैसे वो खुशबू नहीं कोई सपना हो। उसी दिन एक चादर में लिपटी हुई लड़की उसके पास आई। उसकी आंखों में अजनबीपन था, लेकिन सांसों में एक ऐसी खुशबू जो यूसुफ ने कभी नहीं सूंघी थी। यह कौन सी खुशबू है? यूसुफ ने धीमे से पूछा। उसके थोड़ा करीब जाते हुए लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी में लिपटी एक शीशी उसके हाथ में थमा दी। पारदर्शी शीशे के अंदर नीला सा धुआं तैर रहा था। यह मेरे शहर की खुशबू है, उसने पहली बार कुछ कहा, आवाज जैसे बारिश में भीगी हो। और तुम कहां से आई हो? जहां खुशबू कैद है और यादें आजमाना चाहती हैं। यूसुफ उलझ गया, लेकिन कुछ कह ना सका। लड़की जाते जाते बस इतना कह गई, मैं वापस आऊंगी जब तुम्हें समझ में आएगा कि कैद सिर्फ जिस्म की नहीं होती। उस दिन के बाद यूसुफ बदल गया। वो नीली खुशबू उसकी नींदों में बस गई। वो हर दिन मस्जिद के बाहर स्टॉल लगाता और उसके लौट आने का इंतजार करता, जैसे वह कोई सपना नहीं किसी और दुनिया का वादा हो। फिर एक दिन वो वापस आई, मगर इस बार अकेली नहीं थी। उसके साथ एक रोशनी सी थी, जैसे उसकी रूह से कुछ अलग हो रहा हो या शायद कुछ लौट रहा हो। यूसुफ, तुम आई, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मैं झंझादी हूं, इस धरती पर कैद हूं, और वो खुशबू जो तुमने छुई वो मेरी पहचान थी। यूसुफ चुप हो गया, जैसे दिल की धड़कन थम गई हो। क्या तुम इंसान से मोहब्बत कर सकती हो? मोहब्बत कैद नहीं देखती यूसुफ, लेकिन मेरी दुनिया इसे गुनाह मानती है। यूसुफ ने उसका हाथ थाम लिया, और उस पल जैसे वक्त थम गया हो जिनजादी का नाम हुमा था, और उसके स्पर्श में एक ऐसी नरमी थी जो किसी जमीनी लड़की में नहीं थी। जब वो हंसती हवा ठहर जाती, जब वो चुप होती हर चीज बोलने लगती। यूसुफ ने उसे सब कुछ बताया कि वो यतीम है और मां की सेवा ही उसकी जिंदगी है। हुमा मुस्कुराई और बोली, मोहब्बत वही होती है जो बिना किसी फायदे या नुकसान के कबूल की जाए। लेकिन हर इश्क के रास्ते में इम्तिहान आते हैं, जिन्हों की दुनिया को खबर हो गई और हुमा को कैद करने का हुक्म दे दिया गया। उसे वापस बुलाया गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मैं वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहां मेरा दिल कैद है। मगर जिन्होंने उसकी कैद और सख्त कर दी, एक पारदर्शी पिंजरा जिसे कोई इंसान नहीं देख सकता था, लेकिन उसमें कैद रूह रोज आंखों से बहती थी। यूसुफ वो पिंजरा नहीं देख सका, लेकिन उसकी खामोशी में हुमा की चीखें सुनने लगा। तुम आजाद हो जाओगी, उसने कहा, मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा। और उस दिन से यूसुफ सिर्फ खुशबू नहीं बेचता था, वो हर शीशी में एक दुआ भी बंद करता, ए खुशबू के रब, मेरी हुमा को आजाद कर दे। रात गहरी थी और मस्जिद के पीछे वह छोटा सा आंगन सन्नाटे में डूबा हुआ था। यूसुफ ने अपना स्टॉल बंद कर दिया था, लेकिन उसकी सांसें बंद नहीं हो सकी। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी अनदेखे दर पर दस्तक दे रहा हो। या अल्लाह, अगर यह इश्क तेरे खिलाफ नहीं है तो मुझे रास्ता दे, और अगर है तो सब्र दे, लेकिन उसे तकलीफ से बचा ले। हुमा कैद थी ना, कोई दर ना कोई जंजीर, लेकिन रूह बंधी हुई थी।
वो बोलती तो आवाज नहीं निकलती थी, हंसती तो खामोशी बिखर जाती थी। जिन्हों की अदालत ने फैसला सुना दिया था। हुमा ने इंसान से दिल लगाया जो हमारी नस्ल के लिए एक सज्जा है। अब वह कैद रहेगी जब तक वह खुद उस इश्क को तोड़ ना दे। लेकिन हुमा ने कैद मंजूर कर ली, इश्क नहीं छोड़ा। यूसुफ हर रोज खुशबू बेचता, लेकिन अब वो शीशियां कम और दुआएं ज्यादा बेचता था। वो हर बूढ़ी औरत को, हर यतीम बच्चे को, हर बीमार को मुफ्त में खुशबू देता और बस एक बात कहता, मेरे लिए दुआ करना कि जिसे मैं चाहता हूं वो आजाद हो जाए। लोग उसे दीवाना कहने लगे, यह तो पागल हो गया है, किसी जिन के इश्क में पड़ गया है। मगर कुछ दिल ऐसे भी थे जो उसकी आंखों की नमी को समझते थे और बिना जाने भी उसके लिए हाथ उठा देते थे। एक अंधी फकीर औरत आई। यूसुफ ने उसे ऊद की शीशी दी और कहा, आपसे कुछ भी ना चाहिए, बस इतना दुआ कर देना, ए पाक रब उसकी हुमा को आजाद कर दे। अंधी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी दुआ ने मेरी आंखें खोल दी, तुम्हारी हुमा भी आजाद हो जाएगी, बस सब्र रखो। उस रात यूसुफ को एक सपना आया। वो खुद को एक सुनहरे रेगिस्तान में खड़ा देखता है। दूर रेत के बीचों बीच एक नीली शीशे की कज़तद थी, उसमें हुमा बैठी थी। उसकी आंखों में वही सुकून, लेकिन चेहरा जैसे मिट्टी में ढल गया हो। यूसुफ आगे बढ़ना चाहता है, मगर कदम रेत में ढंसने लगते हैं। तभी एक दरवेश आता है, रोशनी में लिपटा हुआ। वो कहता है, तुम्हारा इश्क सच्चा है, लेकिन सिर्फ इश्क काफी नहीं, कुर्बानी देना सीखो और वो चीज ढूंढो जिसमें खुशबू कैद है। वो क्या है? तुम्हारी अपनी रूह। यूसुफ चीखते हुए उठ बैठता है। पसीना, आंसू और तेज धड़कन सब हकीकत से ज्यादा गहरी लगती है। अगली सुबह उसने मां से कहा, अम्मी, मैं शहर छोड़ना चाहता हूं, मुझे हुमा की आजादी के लिए कुछ ढूंढना है। मां ने उसका चेहरा चूमा और कहा, अगर तुमने सच्चा प्यार किया है तो वह तुम्हारे लौटने से पहले ही आजाद हो जाएगी। जाओ, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। यूसुफ ने टोकरी उठाई और शहर से निकल पड़ा। पहला गांव जहां वो पहुंचा, वहां लोग बद्दुआएं बेचते थे और खुशबू से नफरत करते थे। जब यूसुफ ने एक आदमी को मुश्क की शीशी दी, उसने शीशी जमीन पर फेंक दी। हमें इत्र नहीं चाहिए, हमें ताकत चाहिए। यूसुफ वहां से निकल गया, लेकिन उसकी हथेलियां कट चुकी थी और रूह जख्मी हो गई थी। दूसरा गांव वो था जहां सिर्फ आंसू बिकते थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, यहां के लोग सिर्फ रोकर सुकून पाते हैं, खुशबू उनके लिए सजा है। यूसुफ ने एक छोटे से बच्चे को गुलाब दिया। बच्चे ने सूंघा और रोना बंद कर दिया और लोग उस पर टूट पड़े, इसे निकालो, यह हमारे आंसू छीन रहा है। यूसुफ भागा और भागते भागते एक पहाड़ी वीराने में आ पहुंचा। वहां एक पुरानी खानकाह थी। दरवाजे पर लिखा था, यहां वही दाखिल हो सकता है जिसने मोहब्बत में हार मान ली हो। यूसुफ ने दरवाजा खटखटाया। एक बारिश बुजुर्ग बाहर आए। क्या तुमने मोहब्बत में हार मान ली है बेटा? नहीं, मैंने सच्चाई को माना है और वो कैद है। बुजुर्ग मुस्कुराए। फिर तुम इस जगह के काबिल हो। अंदर जाते ही यूसुफ को लगा जैसे उसके जख्म बोलने लगे हो। बुजुर्ग बोले, यहां हर आशिक को उसकी हिम्मत के मुताबिक रास्ता मिलता है। यूसुफ ने बताया कि वो एक जिनजादी से प्यार करता है और उसे आजाद कराना चाहता है। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जानते हो उसे आजाद कराना क्या मतलब रखता है? तुम्हारी जिंदगी की खुशबू खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसी की कैद ने तुम्हारे इश्क को खुशबू बनाया है। अगर उसकी आजादी में मेरी खुशबू चली भी जाए, तब भी मैं राजी हूं। बुजुर्ग बोले, फिर तुम्हें वही शीशी ढूंढनी होगी जिसमें पहली बार खुशबू दी गई थी। वो तो मैंने संभाल कर रखी थी, तो उसे खोलो और सांस लो। लेकिन तब जब दिल से मोहब्बत छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यूसुफ वो शीशी लेकर चुपचाप लौट आया। शहर अब अंधेरे में डूब चुका था। स्टॉल तोड़ा जा चुका था। लोग उसकी मां को पागल कहने लगे थे, क्योंकि वो हर किसी से पूछती, क्या तुमने यूसुफ को देखा? वो मेरी खुशबू बेचता है। जब यूसुफ वापस आया, मां ने उसे गले से लगा लिया और बस इतना पूछा,
क्या हुमा आजाद हो गई? नहीं, अभी नहीं, लेकिन अब मैं तैयार हूं अपनी खुशबू की कुर्बानी देने के लिए। उसी रात यूसुफ ने शीशी खोली। नीला धुआं हवा में फैल गया, कमरा रोशनी से भर गया, मगर साथ ही यूसुफ की सांसें धीरे धीरे मंद होने लगी। हुमा ने अपनी कैद के अंदर आंखें खोली और उसका पिंजरा टूट गया। यूसुफ, तुमने खुद को कुर्बान कर दिया। यूसुफ ने आखिरी सांस में सिर्फ इतना कहा, मोहब्बत जब कैद में होती है तो तकलीफ बन जाती है, मगर जब आजाद होती है तो खुशबू बन जाती है। हुमा चीख पड़ी, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर आजाद नहीं रह सकती। तभी आसमान में कुछ बदला। वो दरवेश फिर सपने में लौटा। तुम दोनों ने वो कुर्बानी दी है जो इश्क से भी बड़ी होती है। अब तुम दोनों आजाद हो। एक नई खुशबू बनकर यूसुफ की आंखें खुल गई। उमा उसके सामने खड़ी थी। इंसानी रूप में उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, क्योंकि वह अपनी दुनिया छोड़ आई थी। अब हम दोनों कैद में हैं, मगर इस बार साथ हैं। वो शहर अब पहले जैसा नहीं रहा था। ना गलियों में वही खुशबू थी, ना मस्जिद के बाहर यूसुफ का स्टॉल। बाजार के लोग अब भी सुबह उठकर रोजी के लिए निकलते थे, लेकिन उनके चेहरों पर कुछ खोया खोया सा था, जैसे किसी ने उनकी दुआओं से वो खास सी नरमी छीन ली हो जो बस यूसुफ की मौजूदगी से जुड़ी थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यूसुफ जिंदा है। हाँ, वो जिंदा था, पर उस रूप में नहीं जिसे लोग जानते थे। हुमा ने अपनी सारी जिन्नाती ताकत छोड़ दी थी। उसने अपनी दुनिया, अपनी रोशनी, यहां तक कि अपनी उम्र भी छोड़ दी, बस यूसुफ के साथ रहने के लिए। और यूसुफ ने अपनी आखिरी खुशबू, अपनी सबसे कीमती सांस कुर्बान कर दी थी उमा को आजाद कराने के लिए। अब वो दोनों दुनिया से दूर एक सूखे पेड़ की छांव में रहते थे, एक अनजानी घाटी में जहां सिर्फ खामोशी रहती थी। और वो दोनों, वहां कोई शहर नहीं था, ना मस्जिद, ना बाजार, बस एक छोटा सा घर जिसे यूसुफ ने पत्थरों से बनाया था और जिसे हुमा हर सुबह गुलाब की पंखुड़ियों से सजा देती थी। एक दिन हुमा ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा यूसुफ, हमने कितना कुछ खो दिया है? यूसुफ मुस्कुराकर बोला, नहीं, मैंने तो वही पाया है जिसकी मुझे तलाश थी। पर तुम्हारी खुशबू अब तुम हो। मैं तुम्हें सूंघता हूं, देखता हूं, छूता हूं। मुझे अब किसी इत्र की जरूरत नहीं है। हुमा चुप हो गई, जैसे शब्द कम पड़ गए हो। कई महीने बीत गए। वो दोनों अपने छोटे से घर में खुश थे, लेकिन हर रात यूसुफ को एक सपना आता। वही दरवेश, वही नीला कैदखाना, वही रेगिस्तान। इस बार दरवेश ने कहा, यूसुफ, तुम्हारा इश्क मुकम्मल हुआ, लेकिन दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। पर मैं तो हुमा के साथ हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बहुत से यूसुफ और हुमा अब भी कैद में हैं। मैं क्या कर सकता हूं? अपनी खुशबू वापस ले लो। नहीं, मैंने वो कुर्बानी दी थी और उसी के बदले मुझे मेरा प्यार मिला है। लेकिन अगर तुम्हारी खुशबू अब सिर्फ तुम्हारी ना हो, बल्कि हर उस दिल की हो जो सच्चा इश्क चाहता है। यूसुफ की नींद खुल गई। हुमा ने ठंडी उंगलियों से उसका चेहरा छुआ। तुमने कुछ देखा? यूसुफ ने धीमे से कहा, शायद वक्त आ गया है कि हम फिर से दुनिया में जाएं। वो दोनों ऐसे जागे जैसे किसी ख्वाब से लौटे हो। अगली सुबह यूसुफ ने अपनी पुरानी खाली शीशियां निकाली जिनमें वो कभी खुशबू रखता था। हर शीशी को नदी के किनारे रखा और हुमा से कहा, तुम्हारी आंखों से जो इश्क बहा है वही इस बार इन बोतलों में बंद होगा। हुमा ने अपनी पलकों को झुकाया और हर शीशी पर एक आह छोड़ी। उस दिन नदी के पानी में 7 खुशबुएं छोड़ दी गई और कहा गया, जो भी इन शीशियों को पाएगा उसे उस इश्क की रोशनी मिलेगी जो कैद से आजाद हुआ है। पहली शीशी एक लड़की को मिली जो अपने मां बाप की नाराजगी में घर छोड़कर गई थी। उसने शीशी खोली और उसमें से निकली महक ने उसके दिल को सुकून दे दिया। वो रोती हुई वापस अपने पिता से लिपट गई। दूसरी शीशी एक अंधे बुजुर्ग को मिली। उन्होंने सिर्फ सूंघ कर कहा, यह वही खुशबू है जो मेरे बेटे की कब्र से आती है। तीसरी शीशी एक थका हुआ सिपाही उठा लाया जो जिंदगी से हार चुका था। खुशबू ने उसे जीने का नया एहसास दिया। उस घाटी की हर हवा जानती थी कि यूसुफ और हुमा अब सिर्फ मोहब्बत की मिसाल नहीं, बल्कि कुर्बानी की पहचान बन चुके हैं।
और फिर एक दिन वो भी आया जब यूसुफ ने वापस शहर लौटने का फैसला किया। मां अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी रोज मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर आसमान को देखती थी। या रब मेरे बेटे को, उसकी खुशबू को, उसकी हुमा को लौटा दे। उसी रात यूसुफ लौट आया। शहर अंधेरे में डूबा था, लेकिन उसकी वापसी के साथ ही हवा में वही पुरानी महक लौट आई जिसे लोग बरसों से भूल चुके थे। मां ने उसे देखा और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यूसुफ, अम्मी मैं आ गया हूं। और देखो हुमा, अब इंसान बन चुकी है। लोग उसे घेरने लगे। कहां चले गए थे? क्या वो जिन्न की लड़की अब भी तुम्हारे साथ है? क्या मोहब्बत से कैद टूट सकती है? यूसुफ ने एक बोतल निकाली और सबके सामने तोड़ दी। यह मोहब्बत की खुशबू है जो कैद में भी महकती है और कुर्बानी में भी। लोग चुप हो गए। कुछ के चेहरों पर रोशनी चमकने लगी। यूसुफ ने दोबारा अपना स्टॉल लगाया, लेकिन इस बार वह सिर्फ खुशबू नहीं बेचता था। वो हर बोतल के साथ एक दुआ देता, एक किस्सा सुनाता, एक उम्मीद जगाता। हुमा मस्जिद के पीछे बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाती। वो कहती, एक बार एक जिन्नजादी को एक इंसान से प्यार हो गया था और उस इंसान ने उसे आजाद कर दिया। बच्चे हंसते मुस्कुराते और पूछते, क्या वो इंसान आज भी जिंदा है? हुमा आसमान की तरफ देखती और कहती, जब तक मोहब्बत जिंदा है वो भी जिंदा है। यूसुफ के पास अब भी वही लकड़ी की टोकरी थी, वही पुरानी शीशियां, लेकिन हर बोतल में अब एक कुर्बानी की खुशबू थी। एक ऐसी महक जो बस उन्हीं को महसूस होती थी जो सच्चे थे, खामोश थे और इश्क में गुम थे। एक दिन एक नौजवान लड़का आया। उसने कहा, मुझे वो खुशबू चाहिए जो कैद में भी वफा सिखाए। यूसुफ ने उसे एक नीली शीशी दी। यह मेरी हुमा की है, इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हें तुम्हारी दुआ तक पहुंचा देगी। अब लोग यूसुफ को सिर्फ एक इत्र बेचने वाला नहीं समझते थे, वो उनके लिए दुआ बन गया था। एक नरमी, एक रोशनी और हुमा। वो हर रात यूसुफ के पास बैठती और कहती, जानते हो, कैद में रहकर प्यार करना आसान होता है, लेकिन मोहब्बत के बाद भी कैद की खुशबू बचाए रखना, बस वही असली इश्क होता है। यूं एक खुशबू बेचने वाला लड़का और एक कैदी जिन्नजादी मिलकर दुनिया को वह महक देने लगे जो ना किसी दुकान में बिकती थी, ना किसी शीशी में कैद की जा सकती थी, बस दिल से दिल तक जाती थी, खामोश, नरम और हमेशा जिंदा।